आज करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी डाइपोल, मिड पॉइंट डाइपोल का ओ, OP is the perpendicular bisector of AB. OP, line OP is the perpendicular bisector of AB. Correct. There is a point P on line OP where you have to find out the electric field, net electric field due to this dipole. And the distance of P from O is R. This distance is R. Distance OP is R. Distance AB is 12. Then OA is L. OB is also L. Now there are two electric field at point P. Due to positive charge away from it means along BP direction, E1 vector. Due to negative charge along PA direction, E2 vector. E2 vector, E1 vector दोनों को आपने रिजॉल्व किया along XY axis. E1 sin alpha and E2 sin alpha being equal and opposite cancel out each other. E1 cos theta and E2 cos theta get added up. Therefore, net electric field at point P is E1 cos theta plus E2 cos theta. थीटा क्या है आपका? थीटा इज एंगल PAO. ये ऑर्डिनेट एंगल हो गए और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कल यहाँ तक हमने कर लिया था E1 और E2 न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं, तो फिर E1 sin थीटा E2 sin थीटा बैलेंस ईच अदर। अब E1 cos theta and E2 cos theta. E1 cos theta, E2 cos theta being in the same direction along same straight line get added up. So net electric field at P, net electric field at P, EP equals E1 cos theta plus E2 cos theta. लेकिन न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? EP इज इक्वल टू बन जाएगा आपका ट्वाइस E1 cos theta. ट्वाइस E1 कितना है? E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अपना पता नहीं Q बाय, जब हम AP ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमें ये वाली लेनी पड़ेगी, AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। और cos थीटा यहाँ से लेंगे तो cos थीटा क्या बनेगा? देखिए cos थीटा इक्वल्स AO बाय AP, AO बाय AP, AO बाय AP। करेक्ट। 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP स्क्वायर, सॉरी AP क्यूब, AP क्यूब AO। अब AO देखें, AO कितना है? इट इज स्मॉल l एंड AP इज द स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ सीधे मैं AP लिख रहा हूँ अगली लाइन में 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, what is AO? It is L, it is square root of R square plus L square to the power 3. करेक्ट। देन EP फिर से वही की वही कहानी, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 2L becomes P by R square plus L square to the power 3/2, पावर हुई 3/2। और वेक्टर फॉर्म में ध्यान से देखिए आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग BA, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था कहाँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में ये पूरा फॉर्मूला लिखा जाए
फॉर्मूला बनेगा ई पी वैक्टर इक्वल्स 1/4πε0 पी वैक्टर नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका ये पॉइंट पी इज एट लार्ज डिस्टेंस, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एल के कंपैरिजन में। अभी तो मैंने डायग्राम बनाने के लिए आर को काफ़ी पास लिया है, ओके, लेकिन अगर आर बहुत दूर हो, इतना दूर कि यार आर की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए इन कंपेरिजन टू एल, तो हम लिखते हैं यहाँ एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस आर वेरी लार्जर देन एल, एल स्क्वायर कैन बी neglected as compared to आर स्क्वायर। और यहाँ देखिए एल स्क्वायर यहाँ हटा दीजिए, आर स्क्वायर का ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर क्यूब। देन ई पी वैक्टर इक्वल्स 1/4πε0 माइनस पी वैक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when R is very large as compared to L। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? आकाश गर्ग बताइए। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, एग्जाम में आप क्वेश्चन में कहा गया था कि एक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, एक्सियल लाइन पर। कहाँ है? एक्सियल लाइन पर। और दूसरा एक पॉइंट है डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये पॉइंट मैं लिखता हूँ पी इक्वेटोरियल। कितनी डिस्टेंस पर है? ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पर है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूव कीजिए कि सेम डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड डबल होता है किस इलेक्ट्रिक फील्ड से? वही डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पोजीशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसका क्या मीनिंग हुआ देखिए, अभी हमने पीछे फाइंड किया था एट डिस्टेंस आर एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के लिए ई, मैं इसको ए एक्स लिख देता हूँ, बन रहा था 1/4πε0 2p वेक्टर बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस आर, कहाँ? एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर अभी अभी हमने प्रूव किया है कितना? 1/4πε0 माइनस पी वेक्टर बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। इन दोनों ही फॉर्मूले में देखिए केवल एक अंतर है, एक दो अंतर है। एक तो अंतर है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और माइनस पी वेक्टर। मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल वेक्टर है। लेकिन ध्यान से देखिए, एक्सियल लाइन में 2 आ रहा है और इक्वेटोरियल लाइन में 2 नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन इन न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड में दुगना होगा, डायरेक्शन में भी अपोजिट ही होगा।